Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this session we are going to discuss about class 10th English worksheet number 62. आज की इस वर्कशीट में हम एक पोएम रीड करने वाले हैं दैट इज एनिमल्स. इस पोएम में द पोइट कंपेयर्स द ह्यूमन बींग्स विद दैट ऑफ एनिमल्स, यानी कि इंसानों का जानवरों के साथ कंपेयर किया गया है. एंड द पोइट फाइंड्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर दैन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. और पोइट्स को लगता है, पोइट को ऐसा लग रहा है कि इंसानों से एनिमल्स कहीं बेटर होते हैं. कैसे बेटर होते हैं, कैसे कंपैरिजन किया गया है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस पोएम. चलिए शुरुआत करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 62. आर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 5th of December 2020. दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया. एंड हमें इस पोएम को पढ़ना है, समझना, और आफ्टर दैट वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पोएम. कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे. आई थिंक आई कुड टर्न में का मतलब है यहाँ पे द पोइट वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल, कि पोइट है वो एनिमल बनना चाहता है. क्यों? लिव विद एनिमल्स एंड ही वॉन्ट्स टू लिव विद द एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड. प्लेसिड मीन्स काम, शांत होते हैं. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट मीन्स दे आर सेटिस्फाइड वन. दे आर नॉट ग्रीडी वन. ग्रीडी नहीं है वो, कंटेंट है, जो मिल गया वो अच्छा है. एंड आई स्टैंड एंड लुक एट दम लॉन्ग एंड लॉन्ग. हियर द पोइट स्टैंड विद दोज एनिमल्स एंड ही वॉन्ट्स टू लुक दम लॉन्ग एंड लॉन्ग बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ है उनको वो देखना चाहता है. एंड ही इज़ सो इम्प्रेस्ड विद द एनिमल्स. एनिमल्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है वो. दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस. स्वीट एंड वाइन हेयर मीन्स दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस. जैसे हम इंसान करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वी ऑलवेज कंपेयर विद द रिच वन. हम अपने से ऊपर वाले के साथ कंपेयर करते हैं. वी नेवर थिंक्स व्हाट वी हैव. हम किसकी कंप्लेन करते हैं? जो हमारे पास नहीं होता. सो बट द एनिमल्स दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट लाई अवेक एट द नाइट. रात को वो जागते नहीं हैं. एंड दे डू नॉट लेमेंट फॉर देयर सिंस. वो अपने पाप के लिए रात को रोते नहीं हैं. हम सभी जागते हैं, काफ़ी सारे पबजी वाले होंगे वो भी जागते होंगे. सो बट द एनिमल्स दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. वो जागते नहीं हैं. दे नॉट वीप फॉर देयर सिंस. अपने पाप के लिए भी वो रोते नहीं है. बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सिंस, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते नहीं है. दे डू नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करते हैं. एंड दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. एंड they do not talk, they do not boast about what they have given, what they have done on the sake of God, on the name of God. ना ही वो शीखियाँ बखेरते हैं कि उन्होंने भगवान के नाम पे क्या किया. It means that they are just living a simple life. हम क्या करते हैं? We do nothing on the name of the God. हम कुछ करते नहीं लेकिन दिखावा बहुत करते हैं. But the animal do not have that bad habit. Animals के पास ऐसा कुछ नहीं होता. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one is dissatisfied. कोई भी dissatisfied नहीं है. Everyone is satisfied with their life. अपनी life के साथ सारे satisfied हैं. And one is demented with, demented होता mad, पागल. No one is demented with the mania of owning things. और कोई भी ये मेरा, मैं भी ये कर लूँ, like that. They are not trying to owns the things. हम क्या करते हैं? We are just having the greed to get more and more money. But animals, they are satisfied. वो satisfy होते हैं. Not one kneels to another. Not one kneels to another and nor to his kind that lived thousands of years ago. And no one kneels to another. It means that all are equal. कोई भी किसी दूसरे के सामने झुकता नहीं है. It means that in among the animals no one is powerful, no one is weaker, no one is rich and no one is poor. All are equal. कभी भी आपने देखा कि एक एनिमल है दूसरे एनिमल्स को कह रहा है कि नहीं सर झुकाइए? It doesn't happens. And nor to his kind that lived thousands of years ago. और ना ही
जो अपने एंसेस्टर्स के सामने वो झुकते हैं, लाइक दैट वी ह्यूमन्स यूज टू डू। वी यूज टू गिव द मोर रिस्पेक्ट टू द रिच पीपल, हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बट इट डजेंट हैपन्स इन द एनिमल्स। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, एंड नो वन इज़ मोर रिस्पेक्टेबल, नो वन इज़ लेस रिस्पेक्टेबल अमंग द एनिमल्स। ना ही किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ना ही किसी की कम रिस्पेक्ट है। एवरी वन इज़ इक्वल देयर, सारे एक बराबर होते हैं। सो दे शो their relation to me and I accept them. So they are in this way showing the relation that everyone is accepted among the animals, everyone is equal. So इसलिए वो पोइट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि भाई आ जा, you can live with us, आप हमारे साथ रह सकते, you can live among us. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their positions. यहाँ पे टोकन्स का मतलब क्वालिटी। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, की जो हमारी ही क्वालिटीज़ हुआ करती थी। वी यूज़ टू बी सिंसियर, वी यूज़ टू बी सिंपल, वी यूज़ टू बी सेटिस्फाइड, वी यूज़ टू बी ऑनेस्ट वन। हम पहले ईमानदार होते थे, ऑनेस्ट होते थे, सिंपल होते थे, वो क्वालिटीज़ अब कहाँ है? दीज आर हैविंग इन द एनिमल्स, जो एनिमल्स में वो हमें वापस देने को तैयार हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और लास्ट में पॉइंट है, वो थोड़े से हैरान होते हैं कि आई वंडर फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन दोज टोकन्स, कि उनको ये क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम से गो, क्या ये क्वालिटीज़ है जो ह्यूमन बींग्स ने पास आउट कर दिए, उनको दे दी है, ट्रांसफ़र कर दिए, और नेग्लिजेंटली केयरलेसली ड्रॉप दम, या हमने केयरलेसली उन क्वालिटीज़ को गिरा दिया कहीं पर जो हमारे पास नहीं है, बट ना एनिमल्स आर हैविंग दोज क्वालिटीज़, लेकिन एनिमल्स के साथ है। तो ये थी हमारी पोएम जिसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। 4 MCQ क्वेश्चंस आर गिवन एंड आफ्टर दैट सम शॉर्ट एंड द वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू? व्हाट डज द पोइट वांट टू टर्न इनटू? पोइट क्या बनना चाहता है? द पोइट वांट्स टू टर्न इनटू एनिमल, वो एनिमल बनना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम? एक वर्ड यूज किया गया जो काम यानी कि शांत के सिमिलर है, तो वो हमारा आंसर रहेगा ए, प्लेसिड। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन पोएम? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है इस पोएम से रिलेटेड? तो यहाँ पे है कि राइमिंग स्कीम हमें बतानी कि कौन सी यूज़ की गई। सो इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है, सो सी हमारा आंसर रहेगा। द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया। फोर्थ क्वेश्चन, दीज स्टंजा ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन, ये जो स्टंजा है वो कंपैरिजन करें किसके बीच में? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, sixth and seventh question we need to give the answers in 20 to 30 words, and 8th and 9th question we need to give the answers in 40 to 50 words, and last one is a long answer type question. We are going to begin with the 5th question. What is poet's wish? पोइट की विश क्या है? The poet wants to turn into animals, वो एनिमल बनना चाहते हैं, live with them because they are innocent, calm and happy, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, काम होते हैं और खुश होते हैं। दे आर मोर लविंग एंड केयरिंग देन ह्यूमन्स, हमारे से वो ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स? इंसानों और एनिमल्स में पोइट कौन सी सिमिलैरिटीज है फाइंड आउट करता है? देर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज होती है दैट यू मे हैव नोटिस, जो हम नोटिस कर सकते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बोथ ईट, स्लीप, थिंक एंड कम्युनिकेट। एक तरीके से वे अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी ईट, स्लीप और थिंक एंड कम्युनिकेट करते हैं। वी आर ऑल्सो सिमिलर इन लॉट ऑफ वेज आर बॉडीज़ वर्क, साथ साथ हमारी बॉडीज़ हैं वो कैसे वर्क करती है ये भी सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन डोंट। हमें बताना है कि कैसे एनिमल्स हैं, दीज आर द सेटिस्फाई वन, वो सेटिस्फाई होते हैं, जबकि ह्यूमन्स आर द ग्रेडी वन। कैसे? एनिमल्स डू नॉट हैव द डिजायर्स टू पोजेस वर्ल्डली थिंग्स। एनिमल्स है वर्ल्डली थिंग्स को इकट्ठा नहीं करते,
पैसा नहीं करते वो। whereas the more humans own, the more they desire to own crows। जबकि इंसान के पास क्या है, जितना पैसा होगा, जितना ये वस्तुएं होगी, वर्ल्डली थिंग्स होगी, उतना ही वो और लेना चाहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। लिविंग दम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर, और इसी कारण वो हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है। 8th क्वेश्चन, वाई इज पोइट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स। पोइट है वो एनिमल से इम्प्रेस्ड है, क्यों है? द पोइट लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वो सेल्फ कंटेंट हैं, दे आर द सेटिस्फाइड वन, एंड क्वाइट नेचर, और नेचर भी उनका शांत होता है। द फैक्ट दैट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड सेटिस्फाइड विद देयर लिव्स अपील टू द पोइट अलॉट। और सबसे बड़ी बात जो पोइट को अच्छी लगती है, दैट ही इज़ नॉट, द एनिमल्स आर नॉट लाइक दैट ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की तरह बिल्कुल नहीं होते। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लिव्स अपील टू द पोइट अलॉट, कि वो अपनी ज़िंदगी जैसी भी है उससे वो खुश होते हैं। दे एक्सेप्ट द पोइट एज ही इज एंड प्रेजेंट दमसेल्व्स टू द पोइट एज दे आर, और वो पोइट को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है, और खुद को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करें जैसे वो हैं। दे आर नॉट शोविंग ऑफ, जैसा कि हम करते हैं, इंसान करते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते। दे डू नॉट हाइड एनीथिंग, वो कुछ छुपाते नहीं हैं। द पोइट फील्स सो मच कंफर्टेबल अमंग दम, और पोइट उनके बीच में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। 9th क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। यहाँ पे कि इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन बट एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन, कि हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए बल्कि जो भी है जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दिस इज़ द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, यही जीवन में हमारी लाइफ में खुश रहने का मंत्र होता है। हमें इसको एलोब्रेट करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स। ये इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोइट इन दिस पोएम एनिमल्स कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स से कंपेयर करता है। एनिमल्स हैव बीन रैंक्ड मच हायर दैन ह्यूमन्स इन पोइट्स परसेप्शन। पोइट है वो एनिमल्स को हमसे फार बेटर बताते हैं। सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, एनिमल्स अपनी सिचुएशन के बारे में कभी भी कंप्लेन नहीं करते। दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर दैन ह्यूमन बींग से वो ज़्यादा खुश भी होते हैं। एनिमल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स, नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं। दे एक्सेप्ट देयर नेचुरल लिव्स को वो एक्सेप्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन्स कंप्लेंट अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज इट। ह्यूमन्स है वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं एंड दे ट्राई टू चेंज देयर नेचुरल सराउंडिंग्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इट लीडिंग टू अनहैप्पी लाइफ, और इसीलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम। पोएम में वो ह्यूमन्स और एनिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं? डू यू एग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप एग्री करते हो? गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर्स, हमें इस आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ कारण भी बताने। सो द पोइट कंपेयर्स और हैज़ ड्रॉन 3 कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। 3 कंपेरिजन करते हैं। फर्स्ट जो कंपेरिजन है, द ह्यूमन्स स्वीट एंड हार्ड वर्क टू मेक अ लिविंग and later whine and sulk about the amount of work they have to do to survive. Humans क्या करते हैं? They sweat and hard work, बहुत मेहनत करते हैं to make a living, अपने जीवन के लिए। Later whine and sulk about amount of work they have to do. उसके बाद वो क्या करते हैं? They do the complain करते हैं and they do the boasting, या फिर boast मतलब सीखियाँ बगाड़ते हैं कि मुझे इतना काम करना है, या तो कंप्लेन होगी या इतना मैंने कर दिया। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, जबकि एनिमल्स है वो अपनी कंडीशंस के बारे में कभी कंप्लेन नहीं करते। पहला जो कंपैरिजन है। सेकंड जो पॉइंट कंपेयर करते हैं, ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग व्हाट दे हैव डन। ह्यूमन्स है वो रात को जागते हैं और what they have done wrong in their life they think about that one, they cry for that one, वो उसके लिए रोते हैं, उसके लिए पछतावा करते हैं। Animals do not weep for anything, they do and sleep peacefully. The animals do not weep for anything they do, यानी वो जो भी करते हैं उसके लिए
वो कभी भी रोते नहीं है, बिकॉज दे नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, एंड स्लीप पीसफुली, इसलिए वो आराम से सोते हैं। थर्ड जो कंपैरिजन पोइट ने किया है, फाइनली ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक। तीसरा है कि हम बोस्टफुल होते हैं, बहुत शेखियाँ भगाते हैं कि मैंने ये किया वो किया। सो फाइनली ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। वी बोस्ट अ लॉट अबाउट व्हाट वी हैव डन ऑन द नेम ऑफ द गॉड, कि हमने भगवान के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे हम ये करें। हम दिखावा ज़्यादा करते हैं, ऐसा करते हैं। However, animals do not have any code and they live and survive without any prayers or fast. जबकि animals हैं, they do not have any code and they live peacefully. ना वो फास्ट करते हैं, ना वो दिखावा करते हैं। It means that they do have the faith हो सकता है उनका, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं जैसा कि हम करते हैं ऑन द नेम ऑफ द गॉड। सो ये कंपैरिजन किया गया। नाउ हमें बताना है कि डू वी एग्री विद दिस वन? Yes, I'm agree with the poem. Animals that gives very important message. We human beings are gripped with feeling of ill will, hatred, etc. कि मैं इस पोइम से हम एग्री करते हैं, एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है पोइम कि द ह्यूमन बींग्स आर ग्रिप्ड विद फीलिंग ऑफ इल विल, कि हम हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। वी डू इल थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स, हम गलत चीज़ें करते हैं, एंड हेटर्ड, एक दूसरे से नफरत करते हैं। बट एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम दीज आइडियाज़, लेकिन एनिमल्स इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम द एनिमल्स टू बी हैप्पी एंड लेट अदर्स लिव हैप्पीली। और हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स टू बी हैप्पी एंड लेट अदर्स लिव हैप्पीली, कि दूसरों को भी हम खुश रहने दें। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही खुश रहिए, हमेशा हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।